नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आकाश जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र से 2 से 3 सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस दृष्टि से आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, यूपी की भौगोलिक संरचना को समझने के लिए यहाँ की नदियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र देखिए इतना विशाल है कि इसे एक वीडियो में समझना मुश्किल है। इसलिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है ताकि वीडियो भी छोटी रहे और आपके लिए कोई भी फैक्ट भी मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा का उद्गम यानी ओरिजिन और उत्तराखंड के वो पंचप्रयाग जहाँ से गंगा का जन्म होता है। उसकी अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूपी के 28 जिलों में गंगा का सफर, उसकी सहायक नदियाँ और संगम। तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों गंगा का बिहार में प्रवेश और बांग्लादेश तक का सफर। इसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर चलेंगे जहां से गंगा की मुख्य धाराएं निकलती हैं। हम जानेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, वे कौन से 5 संगम हैं जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है, और हरिद्वार से पहले गंगा का स्वरूप कैसा होता है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पेन और डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर दोस्तों बहुत ही मैप बेस्ड और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र का भाग 1, उद्गम और पंचप्रयाग। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूपी जीके की यह सीरीज आपसे मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, इसके पहले की 2 वीडियोस में हमने यूपी का सामान्य परिचय और यूपी की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा था। तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा दोस्तों, वहां पे जाकर के आपको वो दोनों वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गंगा नदी का परिचय देख लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी का दोस्तों भारत में लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर और इसी के साथ यह भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। विशेषता क्या है इसकी? यह एक पूर्ववर्ती नदी है यानी कि एंटीसीडेंट रिवर है, जो हिमालय के बनने से पहले से ही मौजूद है। एंटीसीडेंट रिवर दोस्तों उन्हें कहते हैं जो हिमालय पर्वत से के बनने से पहले से ही स्थित है। भारत की नदियों में यह सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत की सभी नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों। इसके महत्व की बात करें तो इसे 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, और यह भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। 2017 में दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना दोनों को ही जीवित मानव का दर्जा दिया है। जीवित मानव का दोस्तों दर्जा दिया है, और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में आ भी चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, गंगा का उद्गम और पंचप्रयाग के बारे में दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिसे हम गंगा कहते हैं वो पहाड़ों में गंगा के नाम से बहती ही नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के पंचप्रयाग की 5 अलग अलग कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं दोस्तों, तब जाकर माँ गंगा का जन्म होता है। आज के इस वीडियो में मैप की मदद से इन पंच प्रयागों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये है यहाँ पे है दोस्तों बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास है सतोपथ हिमानी दोस्तों, और यहीं से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, इसमें आकर धौली गंगा, इसमें आकर दोस्तों ये धौली गंगा मिल जाती है। जहां ये दोनों मिलती हैं उसे ही हम लोग जानते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से। विष्णु जी के चरणों से गंगा निकली है दोस्तों, इसलिए सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग ही माना जाता है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा और नीचे आने पर अलकनंदा में
नंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं नंदाकिनी नदी कहाँ पे है। तो ये है नंदाकिनी नदी। और अलकनंदा जब थोड़ा और आगे बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है, तो यहाँ पर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है और इस संगम को हम कहते हैं नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है दोस्तों? ये है नंद प्रयाग। फिर जब अलकनंदा में बाईं ओर से एक और नदी आती है, यानी कि कौन सी नदी? ये पिंडार नदी। ये जब पिंडार नदी आकर के मिल जाती है, पिंडार नदी को दोस्तों कर्णगंगा भी कहते हैं और इसका इन दोनों नदियों का मिलन कहलाता है दोस्तों कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। इन दोनों नदियों का जो अलकनंदा नदी है और पिंडार नदी है, इन दोनों का मिलन जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है कर्णप्रयाग। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि दानवीर कर्ण ने यहीं पर तपस्या की थी, इसीलिए इसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली बार कोई नदी, देखिए यहाँ से पहली बार कोई नदी दाईं तरफ से आ रही है। ये देखिए, ये दाईं तरफ से आकर के अलकनंदा में मिल रही है। और ये कहाँ से आ रही है? केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से आ रही है। तो यहाँ ये तो जब अलकनंदा नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है और जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, तो इस संगम को हम जानते हैं रुद्रप्रयाग के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। दोस्तों शिव के अवतार रुद्र के नाम पर ही इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है दोस्तों। ठीक है। अब अलकनंदा थोड़ा और जब आगे बढ़ती है दोस्तों, अंत में साहस की धारा यानी भागीरथी जो गंगोत्री से आ रही है, ये देखिए गंगोत्री से एक धारा भागीरथी आ रही है और जब यह अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाते हैं तो इस स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। और इन दोनों नदियों की गहराई दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इन दोनों नदियों की गहराई यहाँ पर इक्वल हो जाती है और भूगोल का नियम कहता है दोस्तों, जहां से नदियों की गहराई बराबर हो जाती है वहां पर नदी एक ही मानी जाती है, इसलिए यहां से इस नदी का नया नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, इस नदी से नया नाम पड़ता है दोस्तों गंगा। हम लोगों ने विस्तार से देखा, बहुत ही अच्छे से देखा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और बाद में गंगा नदी का निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देवप्रयाग के बाद गंगा ऋषिकेश और फिर हरिद्वार में पहुंचती है और हरिद्वार के बाद ही गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों यूपी में गंगा का सफर कैसा रहता है, कौन कौन सी नदियां इसमें जुड़ती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे।